तो क्या आपने पानी में मछली को देखा है ना? अगर देखा है तो आपको मछली क्या लगती है? लगता है पानी में काफी ऊपर है। क्या सच में वो इतनी ऊपर होती है? नहीं ना। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। क्या आपने एक ग्लास में जिसमें वाटर है और उसमें एक पेंसिल रखी है, क्या आपने उसको ध्यान से देखा है? जहां पर पेंसिल वाटर में एंटर कर रही है वहां से पेंसिल थोड़ी सी बेंट दिखाई देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? चलिए तो आप अगर आपने ध्यान दिया है तो आप जानते हैं इसका रीजन है रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। क्या आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं? सो थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, ये मैसेज उनके लिए भी है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप स्वयं भी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, जो आपकी तरह बोर्ड का एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनको भी बताइए और इस चैनल सब्सक्राइब कराइए। आई एम श्योर ये लेसन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब मैं आपको लाइफ के एग्जाम्पल के साथ उसमें जोड़ूंगा। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को चश्मा पहने हुए देखा हुआ है। तो चश्मा क्यों पहनते हैं, है ना? अगेन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मींस क्या? रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट। सर लाइट क्यों बेंड करती है, यही जानना चाहते हैं? चलिए आइए आपके एग्जांपल से, तुम्हारे एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि लाइट जब क्या करती है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने लगती है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट में जब लाइट जाती है तो लाइट रे बेंड कर जाती है। क्यों करती है? चलिए मैंने कहा आपका एग्जांपल देता हूं। आप चला रहे हैं अपनी एक्टिवा, अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और तेजी से एक प्लेन रोड है जहां कोई ट्रैफिक नहीं है, तेजी से 50 की स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है? कोई नहीं है, चलो 50 पे। अब कुछ देर बाद आप देखते हैं कि दूर तक सिर्फ बालू ही बालू है। चारों तरफ सैंड ही सैंड है और सड़क नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि अब सड़क पे चारों तरफ सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? सैंड दिखाई दे रही है। अब क्या होगा तुम्हारे साथ? चला पाओगे 50 पे? चलेगी तेरी एक्टिवा मोटरसाइकिल 50 पर? जी नहीं। हाँ, क्या होने लगेगी? अगर आपने स्पीड मेंटेन करने की कोशिश की, आपकी गाड़ी फिसल जाएगी, आप टर्न होके गिर जाएंगे। नतीजा क्या हो जाएगा? आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी अपनी एक्टिवा की, क्योंकि चारों तरफ रेत है, बालू है ना? उसके पहिए धंसने लगेंगे, नतीजा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। समझ गए ना? यही होता है रे ऑफ लाइट के साथ। तो लाइट रे क्या करती है? जब वन ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो दोनों मीडियम्स की, क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, इसीलिए लाइट क्या करती है? बेंड कर जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आइए बुकिश डेफिनेशन के साथ बिगिन करते हैं। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब रिफ्रैक्शन कहां टेक प्लेस करता है? तो रिफ्रैक्शन एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना है ना? इसका क्या मतलब है? जहां पर दोनों सरफेसेस क्या हो रहे हैं? मीट कर रहे हैं। कहीं पे एयर खत्म हो रही है और वाटर शुरू हो रहा है ना? जब आपने पेंसिल वाला एग्जांपल देखा कि ग्लास में वाटर है और उसके अंदर हम पेंसिल डाल रहे हैं, तो पेंसिल क्या करती है? थोड़ी सी बेंड दिखाई देने लगती है, सिर्फ उस पॉइंट से बेंड दिखाई देती है जिस पॉइंट पे क्या होता है? ग्लास में वाटर और एयर जहां पे क्या हो रहा है? जहां पे मिल रहे हैं। तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना। क्यों? एज इट टेक प्लेस एट द बाउंड्री। कहां ये रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है? एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियाज। उन दोनों मीडियम के कहां पर? जहां पर उन दोनों की बाउंड्री मिल रही है दोनों की, वहां पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है। सर ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये जानना चाहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे क्या करती है? किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे जाके टकराती है, जैसे मिरर हो गया, उससे टकराती है तो वापस आ जाती है।
यस, जब लाइट रे वापस आ जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। पर हमारा चैप्टर है रिफ्रैक्शन। लाइट रे जा रही है वन मीडियम से और दूसरे मीडियम पे आने पर क्या हो जा रही है, वो बेंट हो जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। आइए जानते हैं पहले दोनों मीडियम्स के बारे में। दो मीडियम्स बेसिकली हमने डिस्कस करने हैं, एक डेंसर और दूसरा रेयरर। सबसे पहले डेंस शब्द का क्या मतलब है? यस, एक ऐसा मीडियम जहां पे रे ऑफ लाइट क्या करेगी, स्लो डाउन हो जाएगी। यहां पे लाइट की गति, यस, स्पीड ऑफ लाइट धीरे होगी, इसीलिए वो डेंस मीडियम है ना। यहां पर लाइट की स्पीड स्लो होगी। एग्जाम्पल, यस, ये एग्जाम्पल, यस, इसका एग्जाम्पल होगा, यस, ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो बहुत कम होती है। कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सर ये तो स्पीड ऑफ लाइट हो गई। चलिए रेयर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट स्पीड्स अप, जब लाइट की गति क्या हो जाए और बढ़ जाए, तो उस मीडियम को क्या कहते हैं? रेयर मीडियम कहते हैं। इसका एग्जांपल, चलिए इसका एग्जांपल है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखा स्पीड ज्यादा किसमें है? किसमें है? वैक्यूम में कि ग्लास में है? वैक्यूम में है। देखिए वैक्यूम में। तो वैक्यूम या एयर एक रेयरर मीडियम है, जबकि ग्लास क्या है? एक डेंस मीडियम है। क्लियर है? डेंस और रेयरर मीडियम क्लियर होना चाहिए आपको। आइए नेक्स्ट जानते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कारण है रिफ्रैक्शन होने का? तो रिफ्रैक्शन का कारण है चेंज इन दी स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई? चेंज हो गई। हाँ, कब चेंज हो गई? व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट आ रही है। सर आपने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, है ना, मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि लाइट फिश जो आप देखते हैं, यस, जो वाटर के अंदर होती है, वो आपको थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, स्विमिंग पूल में कभी किसी ने पैर डाल के ऐसे छप छप किया है ना? आप बाहर बैठे रहिए और पैर पानी के अंदर से करिए, तो आपका पैर मोटा दिखाई देने लगेगा, थोड़ा रेज्ड दिखाई देगा। ऐसा हुआ है? हाँ, अगेन ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए समझते हैं, है ना, उस फिश के एग्जांपल से समझते हैं। जो वाटर में फिश है, यस, वो वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है और फिश से, यस, लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो फिश से रे ऑफ लाइट निकल रही है, क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है, से ऊपर पहुंच रही है। कहां पर? एयर पे। तो जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर हो रहा है, यस, लाइट क्या हो रही है? डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, लाइट का पाथ चेंज हो रहा है। नतीजा वो क्या हो जा रही है? हमें रेज्ड दिखाई दे रही है। ठीक सुना, हमें रेज्ड, हमें ऊंची दिखाई दे रही है। समझ गया ना? क्योंकि वो डेंसर से क्या कर रही थी? रेयर मीडियम की तरफ बढ़ रही थी। तो चेंज हो गया। यस, लाइट की स्पीड, जो फिश से निकली लाइट, उसकी स्पीड क्या हो गई? हमारी आंखों तक पहुंची, उसकी स्पीड क्या हो गई? यस, चेंज हो गई। यही कारण है, यस, रिफ्रैक्शन होने का। आइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानते हैं। तो इन्हें स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सर विल्ब्रॉड स्नेल, यस, सर विल्ब्रॉड स्नेल ने इसे बताया था, इसीलिए इसका नाम से है स्नेल्स लॉ। क्या है लॉ? आइए देखें। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। यस, ये तीन रेज आपको दिखाई देंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑल, यस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या डायग्राम? हाँ, डायग्राम देखना चाहते हो? आइए देखते हैं। ये रहा आपके पास एयर और ये रहा आपके पास वाटर और ये रही आपकी नॉर्मल। यस, ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर लाइट रे आ रही है, यस, देखिए आप, लाइट रे आ रही है, यस, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा? वो टुवर्ड्स दी, यस, टुवर्ड्स दी नॉर्मल चले जाएगी। देखा आपने ध्यान से? तो लाइट रे क्या हो गई?
बेंट हो गई कि नहीं हो गई? बेंट हो गई ना? देखा, एक्चुअली में लाइट रे यहां जानी चाहिए थी। देखिए ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, आपको यहां जानी चाहिए, पर लाइट रे क्या कर रही है? नॉर्मल की तरफ आ गई है। यस, तो ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी यस रिफ्रैक्टेड रे, और ये रहा नॉर्मल। क्लियर है? आइए, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए मैंने सर्कल पे कर दिया, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों मिल रही हैं, है ना? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही क्या है? एक प्लेन सरफेस पे लाई कर रही हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं, सेकंड लॉ समझते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस, जिसको हम लोग साइन आई के नाम से जानते हैं। यस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, जिसको हम आर के सिंबल से पहचानते हैं, इज कांस्टेंट। यस, क्या कहना चाहते हैं? यस, ये कहना चाहते हैं अगर साइन ऑफ आई निकाला जाए, यस, साइन ऑफ आई, साइन थीटा ऑफ एंगल इंसिडेंस और साइन थीटा ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला जाए, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा, आप देखेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, मैं छोटा सा आर ले देता हूं। तो ये दोनों जो एंगल हैं, यस, इनका साइन वैल्यू निकालेंगे, वो जो भी आएगी वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, अर्थात वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी वैल्यू को, यस, इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सिंबल लगाते हैं म्यू, है ना? ये जो सिंबल लगा है ना, यू टाइप का आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये है म्यू। क्लियर है? चलिए मैं आपके लिए थोड़ा मूव हो जाता हूं ताकि आप क्या करें? यस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि आपको क्या करें? यस, अब चलिए, होप करता हूं कि आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है। आगे देखेंगे यस कि क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकता है व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आइए देखते हैं। तो व्हेन रे ऑफ लाइट, यस, व्हेन रे ऑफ लाइट passes from rarer, ये R जो लिखा है, यस, rarer to denser medium, यस, मेरे एग्जांपल में देखिए एयर से ग्लास, एयर रेयर मीडियम है, जानते ही हैं, क्योंकि यहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, और ग्लास डेंसर मीडियम है, यस, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो जब क्या करे? रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे मूव करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। सर ये क्या लिखा है? R2D2N, ये शॉर्ट फॉर्म है आपको याद कराने के लिए। ध्यान से देखिए, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। आइए देखिए, ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा आपका नॉर्मल। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे लाइट रे क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है ना? पर हमें इस रिफ्लेक्टेड रे को डिस्कस नहीं करना है, हमें इस रिफ्लेक्टेड रे पे डिस्कशन नहीं है हमारा, है ना? हमारा है किस पे? वो लाइट रे जो क्या कर रही है? मीडियम से क्या कर जा रही है? यस, यहां पर देखिए पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे क्या कर जा रही है? बेंड कर जा रही है, उसका डायरेक्शन चेंज, देखिए यहां पे चेंज हो जा रहा है। इसीलिए बोला रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमेनन, है ना? सरफेस पे ही क्या हो जा रहा है? लाइट रे एक्चुअली निकलना कहां चाहिए था? लाइट रे को एक्चुअली जाना यहां पे था, ये इसका डायरेक्शन था, देखिए। पर लाइट रे क्या कर गई है? उससे पहले ही नॉर्मल के पास चले आई है, इसीलिए वर्ड लिखा है टुवर्ड्स नॉर्मल। शॉर्ट फॉर्म में 2 लिख दिया आपके लिए, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा 2 लिख दिया मैंने। तो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल चले गई है। इस एंगल को, यस, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन आई, यस, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसकी वैल्यू दैट इज साइन आर। जब इसका रेशियो निकालेंगे, यस, इन वैल्यूज को निकालेंगे, साइन थीटा में जब वैल्यू पुट करके निकालेंगे, है ना? लेट्स अज्यूम, मैं एक अज्यूम करता हूं कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है 45 डिग्री एंगल में, और यहाँ पे एंगल आ रहा है रिफ्रैक्शन में 30 डिग्री। तो आप निकालेंगे साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो जो ये वैल्यू आएगी, यस, जो इसका आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
जो ये वैल्यू आएगी, एक बार आ गई ग्लास एयर टू ग्लास, यस ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमेशा सेम रहेगा। यस आप यहां एंगल चेंज करते जाइए, फॉर एग्जांपल यहां पे 50 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज हो जाएगा, पर ये वैल्यू क्या होगी, यस ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी का नाम रखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं जब इसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है। देखिए लाइट रे कहां से निकल रही है, जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम ग्लास से निकल रही है ना, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां टकरा रही है। और एक्चुअली में लाइट रे को जाना कहां था, एक्चुअली में लाइट रे यहां जाती, देखिए लाइट रे एक्चुअली में ये डॉटेड लाइन बनाई ये जाती, बट क्या हो गई है, अवे फ्रॉम, यस ए नॉर्मल कर दिया, ए लिखा इसलिए ताकि शॉर्ट फॉर्म में अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो डी टू आर एन, ठीक है, डी दैट इज डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, याद रखेंगे आप। चलिए तो यहां पर राइट रे क्या हो जा रही है, नॉर्मल से दूर चले जा रही है, ठीक है। अब आता है यस यही सबसे मेन फिनोमेना है जिसकी वजह से आपको मछली, यस जो मैंने फिश का एग्जांपल दिया था कि फिश आपको क्यों रेज्ड दिखाई दे रही है, यही दिखाई दे रही है क्योंकि लाइट रे कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है और आप कहां हैं, यस आप बाहर खड़े हैं, आप एयर में हैं। या दूसरा एग्जांपल मैंने पेंसिल वाला दिया था कि जो पेंसिल है वो आपको रेज्ड दिखाई दे रही है, पेंसिल आपको बेंट दिखाई दे, टूटी हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है, थिक दिखाई दे रही है। रीजन यही है क्योंकि आपको ग्लास से, मतलब पानी में जो ग्लास के अंदर पानी रखा है वहां डेंसर से आप रेयरर की तरफ देख रहे हैं, आप जो है वो रेयरर मीडियम की तरफ है ना, हम लोग ग्लास के बाहर हैं, तो इसीलिए वाटर से जब यस एयर में जा रही है तो क्या हो जा रहा है, यस वाटर से एयर, यस इसकी वजह से क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल की वजह से क्या हो रहा है, वो पेंसिल बेंट दिखाई दे रही है आपको। आगे तीसरा और आखिरी यस ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, अगर इंसिडेंट रे, यस अगर लाइट रे किसी ऑब्लिक डिग्री पर, यस किसी एंगल पे ना जाकर के परपेंडिकुलर चली जाए तो, परपेंडिकुलर हाँ 90 डिग्री पे चली जाए तो, अगर लाइट रे यस जो इंसिडेंट रे है, यस ये नॉर्मल होती है, इसी नॉर्मल पे ही क्या हो जाए, इंसिडेंट रे चली जाए तो ये इंसिडेंट रे, और आपने देखा कि लाइट रे क्या कर रही है, इस बार बेंड ही नहीं कर रही है। ऐसा कब होगा, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पर क्या हो जाए, मूव कर जाए, ऑब्लिक न जाए, एकदम परपेंडिकुलर चली जाए तो क्या हो जाएगी, बिना बेंड के ही वन मीडियम टू अनदर मीडियम चली जाएगी, है ना, तो अनडेविएटेड रह जाएगी लाइट। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन अर्थात डेविएशन क्या रहेगा, निल रहेगा, जीरो रहेगा। तो मैं अब थोड़ा सा हट रहा हूं ताकि आप क्या कर सकें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस करो, हाँ लाइक प्रेस करो और कमेंट करो यस कि यस फिजिक्स में और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अनक्लियर हैं। मैंने बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं फिजिक्स में, स्पेशली बोर्ड के न्यूमेरिकल्स भी मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं और आपके लिए वीडियो भी यस अपलोड कर रहा हूं। सोशल्स, यस सोशल्स में किसी भी चैप्टर में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में किसी भी चैप्टर में आपको लगता है कोई भी डाउट है, फील फ्री करिए, और हाँ फील फ्री करिए, बस उस चैप्टर का नाम टाइप करिए और लिख दीजिए आगे बाय सर तरुण रूपानी। हाँ आपको श्योरली मेरे बनाए उस पर वीडियो मिल जाएंगे। क्या कहा, आपने ट्राई नहीं किया कभी, चलिए आज ट्राई करके देखिए, प्लीज मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देखिए, हाँ सिर्फ मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देख लीजिए। कोई भी सोशल का चैप्टर, लेट्स से आपको हिस्ट्री में चैप्टर देखना है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बस आप क्या टाइप करेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सर तरुण रूपानी, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, यू विल गेट डेफिनेटली माय वीडियोस और साथ में मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस सिंबल है म्यू, और आपने जाना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस अगर आप इसकी साइन वैल्यूज निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, यस किसी एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट आएगी। तो क्या दूसरी भी कोई डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जी हाँ सेकंड डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, यस
पहले आपको क्या रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू मतलब होता है अपॉन टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका मतलब है अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं एयर की स्पीड को यस ग्लास की स्पीड से, एयर में लाइट की स्पीड को वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो आप क्या बता रहे हैं मुझे, यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए ये सिंबल से देख लेते हैं, म्यू ये सिंबल है इसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर क्या नाम दिया इसको, सी, यस सिंबल दिया सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट मीडियम का मतलब है जिस भी मीडियम से हम कंपेयर करना चाहते हैं इसको, उसको हो जाएगा यस v। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन v, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्यों सर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे हाईएस्ट है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है यस वैक्यूम में, और ग्लास में, वाटर में या किसी और मीडियम में ये इनसे थोड़ी कम है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यस वैल्यू जब भी आएगी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जो है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो न्यूमरेटर आपका बड़ा यस और डिनोमिनेटर आपका छोटा, जब भी आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, समझ गए ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द वैक्यूम। मतलब हम वैक्यूम से कंपेयर करें ग्लास को, वाटर को, किसी भी और सरफेस में, तो देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की ज्यादा है। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। यस फॉर्मूला हमारे पास क्लियर है, आइए मैं आपके लिए फॉर्मूला एक बार फिर से लिखता हूं। ये रहा यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस ए म्यू जी, यस ए स्टैंड्स फॉर एयर, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जी आप इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखा आप पढ़ कैसे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिखा ए म्यू जी है पर पढ़ रहे हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। उसमें आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसीलिए लिखा है ए म्यू जी। व्हाट इट, ऊपर ए एयर, नीचे ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है मैंने बताया, 3 × 10⁸, और ग्लास में कितनी बताया, 2 × 10⁸। ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/2। जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.5। देखा तो वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 1 आई कि नहीं आई, ग्रेटर देन 1 आई ना, देखा ना आपने, देखा। अब दूसरा एग्जांपल, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। अब क्या करेंगे, एयर अगेन ऊपर है मेरे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸। वाटर में, यस वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 2.25। अगेन 10⁸ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3/2.25। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी यस 1.33। अगेन क्या साबित हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो स्पीड है वो हमेशा क्या हो रही है, छोटी आ रही है, अर्थात न्यूमरेटर आपका बड़ा है। क्लियर है। चलिए आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है, आपको बताना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या क्वेश्चन फिर से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस स्टूडेंट्स, आई नो मेनी ऑफ यू, यस मुझे मालूम है, मेनी नहीं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो इट, है ना। आप सब जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है, बट यस आप लोग लिखने से डरते हैं, कमेंट करने से झिझकते हैं, क्यों, वाई, अधिक से अधिक क्या होगा, रॉन्ग होगा ना। व्हाट विल आई राइट, नो रॉन्ग, सॉरी बेटा आंसर इज नॉट करेक्ट, यही लिखूंगा ना, बट लिखो, लेट्स कम्युनिकेट, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई
प्लीज डू राइट योर कमेंट्स इफ यू नो द आंसर, ठीक है। अदरवाइज आई विल बी गिविंग द रिप्लाई ऑन द कमेंट्स दैट आर ऑलरेडी देयर। उन कमेंट्स को भी आप देखिए, उसमें मैं लिखता हूं राइट आंसर है तो मैं राइट आंसर लिखता हूं, और पहले जवाब देने वालों को अक्सर मैं सुपर या एक्सीडेंट भी लिखता हूं। क्या आपने देखा है और आपको जवाब भी मिला है? तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए। जब आपको मैंने कमेंट दिया है वापस, तो इसका मतलब है कि यू माइट बी द बिगिनिंग, आपने शुरुआत की होगी इसकी, आप पहले कमेंट करने वालों में से होंगे। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दोज हु टेक द फर्स्ट स्टेप। हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना चाहिए उसको। तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैंने बताना चाहता हूं कि डायमंड इतना शाइन क्यों करता है, कभी आपने सोचा है? क्या आपको मालूम है लोग डायमंड की ही रिंग में क्यों लगाना चाहते हैं, क्यों पहनना चाहते हैं? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थ में सबसे हाईएस्ट है। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2.41। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है? 2.41। इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड है ना 2.41 टाइम्स ज्यादा है डायमंड से। तो नतीजा क्या होता है? एक रे ऑफ लाइट अगर डायमंड के अंदर पहुंच गई तो वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर के, मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्ट होकर के, बेंट होकर बाहर निकलती है, जिसका नतीजा होता है उसकी स्पार्कलिंग ब्यूटी, उसकी शाइन, उसका स्प्रिंकल। समझ गए ना? तो दैट इज व्हाई डायमंड इज सो कॉस्टली। आइए जानते हैं, क्या लाइट रे हमेशा रिफ्रैक्ट करती है, हमेशा वन मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में बेंड करती है? कैसा सोचते हैं? क्या आप यही सोचते हैं कि लाइट रे हमेशा क्या करेगी? बेंड करेगी? चलिए आइए कुछ ऐसा भी एग्जांपल देखते हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशन देखते हैं जब लाइट रे बेंड नहीं करती है, अर्थात वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है पर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। जब लाइट रे क्या करती है? परपेंडिकुलर चली जाती है। नॉर्मल पे ही लाइट रे चली जाती है तो लाइट रे क्या करती है? बेंड नहीं करती है। एंड नेक्स्ट, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पेयर ऑफ द मीडिया इज सेम। जो दो मीडियाज दिए हुए हैं, लेट्स से दो बॉडीज दिए हुई हैं, दो मीडियम दिए, मीडियम 1 मीडियम 2, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। तो लाइट रे क्या करेगी? बेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। रिफ्लेक्शन का कॉज ही यही बताया था मैंने कि क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जा रही है? चेंज जा रही है। आई होप यू हैव कॉपीड इट। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट करके दे रहा हूं ताकि आप क्या करें, इसका भी, इस नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं क्या करूंगा, हर बार आपको स्क्रीन से थोड़ा हट जाऊंगा कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि आप क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट ले सके। हाँ, ताकि आप नोट्स बनाने में आपको इजी रहे। आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा रहेगा, आप अपने लेजर आवर में स्क्रीनशॉट से नोट्स बना लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे फिजिक्स पे बनाए सीरीज फिजिक्स अब इजी है को देख रहे हैं। ये सारा एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस है ना? और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स का फियर आपके मन से निकालना है। ये मुझे पूरा यकीन है जब आप मेरे साथ ट्राई करेंगे तो टुगेदर वी कैन। आई एम श्योर हम मिलके क्या करेंगे, फिजिक्स को दूर भगा देंगे, फिजिक्स के डर को दूर भगा देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। डू रिमेंबर कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स को भी कहना है सब्सक्राइब करें। हाँ, नोट्स और वीडियोस के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय।